नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद। आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी और हम अप्रैल के 2024 के करंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट 10 जितनी भी न्यूज़ रहेंगी करंट अफेयर की जो कि अप्रैल से जुड़ा है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में किस देश ने भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात किया है। रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। ध्यान रखेंगे, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करने वाला देश कौन बन गया है। पहले भारत रूस के साथ कच्चा तेल सबसे ज्यादा आयात करता था, लेकिन अब अप्रैल 2024 की रिपोर्ट की माने तो चीन रूस के साथ कच्चे तेल का आयात करने वाला पहला सबसे बड़ा देश बन गया है और दूसरा है भारत। आगे बात करें, चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में उभर कर आया है, ठीक है। मार्च 2024 में अगर बात करें तो चीन ने कितने का 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन इतना तेल आयात किया है, और वहीं भारत 1.6 बैरल पर है, 1.6 मिलियन बैरल पर है, ठीक है। तो चलिए इस स्थान से इस चीज से यह पता चल गया कि भारत अब दूसरे स्थान पर है रूस से कच्चे तेल के आयात में। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया। अप्रैल 2024 में जो गुड़ी पड़वा त्योहार है वो महाराष्ट्र में मनाया गया है। कहां मनाया गया? महाराष्ट्र में। ये गुड़ी पड़वा जो एक हिंदू त्योहार है जो महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र मतलब जो गुजरात से लगा हुआ जो समुद्रवर्ती क्षेत्र है, आपका जो समुद्रवर्ती क्षेत्र है इस वाले को कोंकण क्षेत्र, ठीक है, में व्यापक क्षेत्र के रूप में मनाया जाता है। एक मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। यह मराठी नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से नववर्ष मनाए जाते हैं। तो मराठी नववर्ष किसे कहा जाता है? गुड़ी पड़वा को। यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया गया, अब इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा डीप पूछने लगा कि मराठी नववर्ष किस त्योहार को कहते हैं, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई इसका राजधानी है, एकनाथ शिंदे इसके सीएम हैं और रमेश बैस इसके राज्यपाल हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन जो है आज का हमारा ये है कि अप्रैल 2024 में, देखो अप्रैल 2024 पहले दे देता हूं ताकि आपको पता रहे कि अप्रैल 2024 का ही करंट है। अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एक पोर्टल मतलब वेबसाइट लॉन्च की है, उस वेबसाइट का नाम है सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के, और कल मुरादाबाद में आपके मतदान भी है, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने मत का प्रयोग करें और मतदान अवश्य करें। चलिए अब बात करते हैं हमारे कि सुविधा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो वही भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए और सुव्यवस्थित तरीके से जो मतदान है उस चीज को डिजाइन करने के लिए इस चीज को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो मतदान होगा वो स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा और पारदर्शी होगा। स्वतंत्र होना चाहिए चुनाव, निष्पक्ष होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, ये इसके सिद्धांत हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है हमारे यहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है ये, ठीक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और भारत निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में है वो है राजीव कुमार। भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये भारत के सभी प्रकार के जितने भी निर्वाचन होते हैं उनमें सहयोग करता है भारत निर्वाचन आयोग, सिवाय स्थानीय निकायों को छोड़कर। वो किसके हाथों में होते हैं? वो होते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, ठीक है। जो नगर पालिका वगैरह, ब्लॉक वगैरह के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरिस ओलंपिक है उसमें जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? देखिए पेरिस में ओलंपिक होंगे,
ठीक है, पेरिस में ओलंपिक होंगे, उसमें बात करें कि जूरी सदस्य के रूप में, जूरी मतलब अगर किसी चीज पर कोई विवाद हो जाता है तो जूरी का मतलब एक तरीके से न्यायाधीशों की एक पीठ होती है, आप ये समझ सकते हो, जो किसी भी चीज का मामला सुलझाती है। तो उसी पीठ में, उसी जो न्याय क्या कहते हैं न्यायाधीशों की एक पीठ होती है, या ये कह सकते हैं न्याय करने वाले लोगों की जो एक काउंसिल होती है, उसको कहते हैं जूरी। उसमें भारत की ओर से कौन सी महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो इनका नाम है विलिक्स मीर। क्या नाम है? विलिक्स मीर। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ध्यान रखेंगे। ये जम्मू कश्मीर की हैं। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक, 11 अगस्त 2024 तक जो आपके पेरिस में यानी कि फ्रांस में होने वाले हैं। कौन से ओलंपिक होने वाले हैं भैया? तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ओलंपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाकर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हो जाए ओलंपिक, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक ओलंपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे सबके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक की। तो पेरिस ओलंपिक कौन से नंबर के होंगे? 33वें नंबर के। कौन से टाइप के होंगे? तो ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन के तुरंत बाद शीतकालीन होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें जूरी सदस्य के रूप में नामित होने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं विलिक्स मीर। क्लियर हुई बात? आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है विकास और शांति के लिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? सारे देश मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सकें, खेलों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति सहभागिता निभा सकें, दोस्ती हो, मित्रता हो, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक दिवस की शुरुआत की गई है जिसको कहते हैं विकास और शांति के लिए चलाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 2024 में भैया कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मनाया गया है। दुनिया भर के समुदायों और लोगों के जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों की सकारात्मक भूमिका को पहचानने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ, ठीक है, इसकी थीम के ऊपर भी बात करेंगे। इस बार की जो थीम है वो है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, ठीक है, स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को, ताकि सभी देशों के सभी समुदायों के बीच में खेलों के माध्यम से मित्रता और बंधुता बढ़ाई जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, आज का हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला सबसे ऊपर देश कौन सा है? पहले बात करते हैं डोपिंग क्या है। तो डोपिंग का अर्थ है किसी खिलाड़ी के द्वारा ऐसी दवाओं का प्रयोग करना जो क्षमता को बढ़ाती हैं तथा प्रतिबंधित हैं। कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, कुछ ऐसी नशीली दवाएं ले लेते हैं जिनकी वजह से उनकी शारीरिक क्षमता जो होती है वो अचानक से बढ़ जाती है और वो अच्छा प्रदर्शन तो कर पाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से उनके शरीर को भी काफी हानि होती है, इसलिए वो बैंड भी हैं, ठीक है। डोपिंग का ये अर्थ होता है। तो डोपिंग के मामले में जो पहले स्थान पर है, ड्रग्स के मामले में, नशीली दवाओं के मामले में जो पहले स्थान पर है वो कौन है? भारत, ठीक है, भारत। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2022 में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में पाई गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से देश डोपिंग के मामले में सबसे ज्यादा हैं। तो भैया भारत तो है ही, उसके बाद रूस और उसके बाद अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अमेरिका। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मैं यहां भारतीय रिजर्व बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिकल एडवाइजर के रूप में कौन से भारतीय को चुना गया है जो आर्थिक रूप से वर्ल्ड बैंक को सलाह देंगे? आर्थिक रूप से वर्ल्ड बैंक को सलाह देंगे, ऐसे किस भारतीय को चुना गया है? तो भैया इनका नाम है राकेश मोहन। क्या नाम है? राकेश मोहन नाम है। विश्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं राकेश मोहन। इन्हें अपने आर्थिक सलाहकार के रूप में एक सदस्य के रूप में नामित कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें, ये तो सलाहकार हो गए, सदस्य हो गए, इसका प्रमुख कौन है? जो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार की जो पैनल बनी है, इसका प्रमुख कौन है? तो भैया इसका प्रमुख बनाया गया है लॉर्ड निकोलस स्टर्न को। लॉर्ड निकोलस स्टर्न
उस पैनल के प्रमुख होंगे जो वर्ल्ड बैंक को आर्थिक रूप से सलाह देगा। क्लियर? और इसी के एक सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो भैया इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान अध्यक्ष भी भैया भारतीय ही हैं। क्या नाम है? अजय बंगा। अजय बंगा 2023 में ही नियुक्ति हुई थी इनकी भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अप्रैल 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामले भारत किस स्थान पर है? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामले में भारत किस स्थान पर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार? पहले बात करते हैं कि कौन से स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। अब बात ये करते हैं कि हेपेटाइटिस बी है क्या। हेपेटाइटिस बी लिवर की सूजन है जो विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी जो है लिवर में सूजन पैदा करती है। भाई लिवर में सूजन होगा तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चीन में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से 35 मिलियन संक्रमित लोग मिले हैं। वहीं भारत में 29.8 मिलियन संक्रमित लोग मिले हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ, चलिए बात करते हैं 9 अप्रैल को जारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है 2024 के अनुसार इसमें 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिले हैं। वहीं 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी संक्रमित मिले हैं। क्लियर हो गई बात? कौन से स्थान पर है? दूसरे। पहले स्थान पर कौन है? चीन। होता क्या है? सूजन। कहां? लिवर में। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि किस खोज के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक, एक फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीटर हिग्स, इनका निधन हो गया है। पीटर हिग्स एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया है। इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो भैया इन्होंने गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी। किस चीज की खोज की थी? गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी। चलिए, गॉड पार्टिकल्स की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोसोन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत भी दिया था। इसको गॉड पार्टिकल्स कहा गया। आपने सुना होगा कि 2012 में दुनिया खत्म हो रही है? वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहां जो हेड्रन कोलाइजर है उसका सफल प्रयोग चल रहा था, जहां पर ये आपकी जो गॉड पार्टिकल्स हैं इनको उत्पन्न करके देखा गया था कि पृथ्वी की और जो सृष्टि है उसकी संरचना कैसे हुई। ठीक है, तो उनमें उस चीज में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो गॉड पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं की वजह से क्या कहते हैं, संभव हो पाए थे। 2013 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2013 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच किसे चुना गया है? नया कोच किसे चुना गया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का नया कोच किसे चुना गया भैया? हरेंद्र सिंह को। किसे चुना गया है? हरेंद्र सिंह को चुना गया है। ये थी हमारी आज की टॉप 10 न्यूज जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से लगभग मैं आपको अप्रैल की 30 से शायद 40 न्यूज करा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे भी हम इंपॉर्टेंट न्यूज पर बात करेंगे, लेकिन बात जब ही करेंगे जब वीडियो में आपका प्यार झलकेगा। आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो ना कमेंट करके बताते हो कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।